बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, ये 9 मई के जो वाक़यात हैं, अफसोसनाक नहायत करबनाक वाक़यात जो हैं, उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि ये हाउस जो है इस रेजोल्यूशन को पास करे और जो भी हमारे साथी जो है इनके ऊपर अपना इज़हार ख्याल करना चाहते हैं उनको भी इजाज़त दी जाए। मैं पढ़ के whereas the shocking, brazen, heart-wrenching and shameless incidents which took place in certain parts of the country on Order in the House, please. तशरीफ रखें आपने अपनी on the 9th सीटों में। May 2023 and which incidents have tarnished our national image are vehemently condemned by this House. Whereas this House expresses its full faith in and complete solidarity and support for the armed forces of Pakistan. And whereas this House resolves as follows. Number one, the 9th may be reckoned as a black day. That all abettors, planners, facilitators, and those directly or indirectly involved in arson, attacks on military installations, as well as public and private properties, should be prosecuted, tried under the existing laws. Sir, I repeat, under the existing laws of the country, including Anti-Terrorism Act 1997, Army Act 1952, and Pakistan Penal Code 1860. Number three, that all relevant authorities to implement social media rules and regulations in order to tackle propaganda being unleashed against the country's institution, both from within and outside of Pakistan, under the patronage and facilitation from multiple players. Those involved in such propaganda campaigns should strictly be dealt with as per law. Number four, that we reiterate our commitment to national unity, harmony and integrity in the wake of current geostrategic situation and deprecate all anti-state elements which attempt to destabilize the country. And that resolution of all political issues must always stay within the realm of parliamentary and democratic norms, and resorting to violence against state institutions, public and private property is totally unacceptable. जनाब वाला, ये मैंने पढ़ दिया है। ऑब्वियसली हाउस की इसके ऊपर कंसेंसस आ जाएगी और ये रेजोल्यूशन जो है, जो सॉलिडेरिटी जो है शो करने की के लिए पार्लियामेंट की और कंडेमनेशन जो है उसकी ये एक किस्म का इजहार है। जनाब वाला, मैं एक और मसले पे मैं इस रेजोल्यूशन के ऊपर बात जो है 2-4 मिनट के बाद स्टार्ट करता हूँ। ये मैं ज़रा इसको हाउस पे के सामने पुट कर लूँ। जी जी, प्लीज़ प्लीज़। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, एक रेजोल्यूशन जो है एक कमीशन जो है चंद दिन पहले काबीना ने अपनी जो है मीटिंग में ये परसों तरसों जो हुई है उसमें बनाया, जो बेसिकली मुख्तसरन बात करूँगा, जो ऑडियो लीक्स है उनके मुतल्लिक़ एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जज हैं, चीफ जस्टिस साहब के बाद, और 2 हाई कोर्ट्स के जज, एक इस्लामाबाद के और बलूचिस्तान के, उनके मेंबर बनाएगी। मैं कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मुझे कोई मकसूद हो कि मैं कोई अदलिया के मतलब कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका कायम करना हमने इस इरादे के साथ उस कमीशन को कायम किया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसका जो
एक कंक्लूजन हो जाए कि ये लोग जो किरदार आपको ऑडियो लीक्स में नज़र आते हैं, इनका कहाँ तक, एक तो ये बात है कि उनका जो किरदार जो है एस्टैब्लिश हो कि ये वही लोग हैं, और दूसरा अगर इस सिलसिले में कोई कानूनी जो है चाराजोई होनी है या किरदारों की जो है शनाख्त प्रॉपर होने के बाद आवाम को भी उनका चेहरा पता लग जाए कि भाई कोई ऐसी इन ऑडियो लीक्स में जो है वो जो असल किरदार हैं वही हैं जिनका नाम आ रहा है, कोई ये चीज़ फैब्रिकेटेड नहीं है, तो मेरा ख्याल ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। पीटीआई ने जो है उसको चैलेंज कर दिया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कमीशन का। उनको ये 3 जजों पे एतराज़ है कि ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये काम है और किसी का काम नहीं है। हमने एक नेक काम की इब्तिदा की है। हमने उस कमीशन में तीनों जज जो हैं जज ही रखे हैं, कोई यहां पे पार्लियामेंट का कोई रुकन जो है उसका मेंबर नहीं है, या उसमें कोई ऐसा शख्स नहीं रखा जिसके मुतालिक ये कहा जा सके कि भाई ये अदलिया का को जो किरदार जो है या अदलिया का जो तकद्दस जो है, अदलिया का जो वक़ार जो है उससे मुनाफी है। 2 चीफ जस्टिस हैं, एक इस्लामाबाद और एक बलूचिस्तान, और तीसरा उनका जो हेड होंगे उस कमीशन के वो जस्टिस फायज ईसा हैं। उनका किरदार जो है खुसूसन उनकी जो जंग जो उन्होंने लड़ी है, जो उन पे किरदार पे उनके बरादरी ने, उनके जो ब्रदर जजेस हैं जिन्होंने उन पे हमला किया था, मैं समझता हूँ वो जंग जो है उनके किरदार की डेफिनेशन जो उन्होंने लड़ी है। जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी है उससे उनकी अजमत और उनका ओहदा जिस पे वो फायज हैं वो डिफाइन होता है। पीटीआई को तसल्ली तब होती कि ये 3 जजों की जगह जो मौजूदा जो हमने रखे हैं उनकी जगह जस्टिस मुनीब होते, इज्जत माब, जस्टिस एजाज आला आसन होते, इज्जत माब, और जस्टिस मुजाहिर नकवी होते, इज्जत माब, तो फिर उनको तसल्ली होती, फिर कभी दरख्वास्त ना देते, क्योंकि पिछले 1 साल से सारे जजेस जो हैं, सारे बेंचेस जो हैं वो मोर और लेस जो है इन्हीं जजों पे मुश्तमिल होते। तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो मैंने कह दिया, मुद्दा जो है मैंने अपना बयान कर दिया। मैं आता हूँ जिस रेजोल्यूशन की तरफ। सर, मेरे ज़हन में या किसी पाकिस्तानी के ज़हन में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई जो है इसके मुतल्लिक शक और शुबा नहीं है कि 9 मई को जो हमला था मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात पे, उनकी रिहाइशगाहों पे, एयर बेसिस पे, GHQ पे, बहुत सी सियासी तनसीबात तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन सियासी जो चीज़ें जो है जिनका आइडेंटिटी जो है वो सियासी है, वो सारे शहरों में मौजूद हैं, उन पे उन्होंने हमला नहीं किया। और भी हमारे सरकारी दफातर भी उन पे हमला नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है फौजी तनसीबात पे हमला किया। सर, ये हमला उनका फौजी तनसीबात पे नहीं था, ये हमला पाकिस्तान पे था। उन्होंने वो किरदार अदा किया जिसका खदशा या तवक्को हमें हिंदुस्तान से होती है, अपने अज़ली दुश्मन से होती है। पाकिस्तानियों से कभी ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जिन लोगों ने इश्तियाल दिलवाया, अब वो हमारे पुराने सिपा सलारों के साथ जो है अपनी रिश्तेदारी गिनवा रही हैं। जिस वक्त
अटैक करने के लिए लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा था, उस वक्त उनको वो रिश्तेदारी याद नहीं थी। हम लोग सियासतदान हैं जनाब, सियासी बरादरी हैं। फौज का अदारा ISP आज मौजूद है जो उनकी पोजीशन के मुतल्लिक जो है दिफा भी कर सकता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है। लेकिन बसीयत पाकिस्तानी, बसीयत पार्लियामेंटेरियन, बगैर किसी जमात की जो है वाबस्तगी का रेफरेंस देते हुए या वाबस्तगी का कोई लिहाज रखते हुए, हर पार्लियामेंटेरियन का फर्ज है कि वो फौज का 9 मई के वाक़यात को मद्देनज़र रखते या उस बैकड्रॉप में उस अदारे का दफा वैसे भी हम पे लाजम है, लेकिन 9 मई के वाक़यात के रेफरेंस से ये हम पे लाजम बन जाता है, यकीनी तौर पे लाजम बन जाता है कि हम उस फौज का दिफा करें। मसलन हमारे एयर बेसिस के ऊपर हिंदुस्तान हमला करता रहा है। यह पहली दफा है कि मियांवाली एयर बेस के ऊपर पाकिस्तानियों ने, जो बज़ाहिर पाकिस्तानी हैं, उन्होंने हमला किया है। एक साबिक वजीर आजम के नाम लेवाओं ने हमला किया है। उसने इसका इश्तियाल दिलाया कि आप लोग जो है सिंगुलरली उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया फौजी तंसीबात को। यहां में पिंडी में वो जो शख्स कहता था कि मैं, ये राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, जो कहता था कि मैं अल्लाह को जान देनी है, वो लोगों को इश्तियाल दिलाता रहा कि GHQ पे हमला करो। जान नहीं दी उसने। ये बेगुनाह राना सनाउल्लाह यहां बैठा हुआ है, बेगुनाही का एक पूरा सबूत है, लेकिन उसको गैरत नहीं आई। लेकिन जनाबे वाला, क्यों सोचने का मुकाम है, 22 करोड़ आवाम का ये सोचने का मुकाम है कि क्यों जो है वो कोर कमांडर के घर को चुना गया लाहौर में, शोहदा की यादगारें चुनी गई। जनाबे वाला, जो कौमें मोहसिनों को याद नहीं रखती, उनकी तकरीम नहीं करती, उनकी कुर्बानियों का एहतराम नहीं करती, तारीख उन कौमों को माफ नहीं करती। खुदा न खास्ता मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने मोहसिनों की कुर्बानियां याद नहीं रखती। निशाने हैदर जो है हमारे, जिन्होंने अल्टीमेट कुर्बानी दी नहायत बहादुरी के साथ, उन्होंने उनकी कुर्बानी याद ना की जिस वक्त ललकार रहे थे कि कोर कमांडर हाउस चलो। किसी ने वो कुर्बानी याद ना की। उसका मुजस्मा मिस्मार करते हुए कर्नल शेर खान का, जब उसका मुजस्मा मिस्मार किया जा रहा था, उसकी तौहीन की जा रही थी। किसी को उस वक्त याद ना आया कि ये चागी पहाड़ की जो है यादगार जो है, ये हमारी दफा का सिंबल है, निशान है, हमारे एटमी ताकत होने की शनाख्त है। उन्होंने उसको भी जला के रख दिया। एक वाहिद डिटरेंट है जिसकी वजह से इस खित्ते में अभी तक जंग नहीं हुई, जिसके लिए 3 दहाइयां जो है जुल्फकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ तक जो है वो खालक रहे इस प्रोग्राम के, और इन लोगों ने उस प्रोग्राम की भी तौहीन की। उसके सिंबल को जो है आग लगा दी। ये लोग पाकिस्तानी हैं, इनके चेहरे तो शनाख्त करें। ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए, किसने उनको इश्तियाल दिलाया। वो आज कहता है कि मुझे तो पता नहीं बार क्या हो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं बात। यार एक मेहरबानी कर दे, मैं हाथ जोड़ना तेरे के। वो कहता है मैं कैद में था, मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था। उसको वो जाली आजम स्वाति का टेलीफोन तो उसको करना याद था, वो तो उसको याद था। उसके पास टेलीफोन की सहूलत थी, वो भी उसको याद था। लेकिन बार लोग जो उसकी इंस्ट्रक्शंस पे तबाही और बर्बादी कर रहे थे, हमारी कौमी शनाख्त को मस्ख कर रहे थे,
वो उसको याद नहीं, उसके तो कान बंद हो गए। जो रात उसने आखिरी बसर की उसमें कैद के अंदर, जिसके अंदर लोरियां देने की इंस्ट्रक्शन जो है चीफ जस्टिस साहब ने दी थी कि गपशप लगाएं और उसके बाद सो जाएं, वो सारी रात टेलीफोन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस देता रहा, अदालत में बैठ के टेलीफोन इस्तेमाल करता रहा, और आज कहता है कि मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा था। 8-9 दिन उसने इंतजार किया मजम्मत करने के लिए, और अभी भी क्वालिफाइड मजम्मत की। और जनाब ये जहां जो साथ वाली बिल्डिंग में साहब रहते हैं, उन्होंने भी 7-8 दिन के बाद मजम्मत की और अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये सामने वाली बिल्डिंग जो है टेलीविजन वाली, इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था और उसका क्रेडिट लिया था इमरान खान से। फोन कॉल, वो भी एक ऑडियो जो है उसको भी कमीशन के आगे पेश कर दें ताकि पता लग जाए, शिनाख्त हो जाए ये कौन बंदा बोल रहा है जो क्रेडिट ले रहा है। पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, इस बिल्डिंग का भी अपना एहतराम और तकद्दुस है। इसके ऊपर भी अटैक में वो शामिल थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट में भी शामिल थे, ये साथ वाली बिल्डिंग में जो रहायश पजीर है शख्स। और उसके भी 3 दिन बाद जो है साबिक वजीर आजम को यह ख्याल आया कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही, मैं थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का को ढीला सा जो है उसकी मजम्मत कर दूं और साथ मुकर जाऊंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने अंदर कैद के अंदर से वीडियो पैगाम दिया और साथ ये धमकी दी कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो दोबारा इस रद्द अमल के लिए तैयार हो जाएं। ये भी रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई कनकॉक्ट नहीं कर रहा। फिर कहा जनाब वाला एक शख्स जो है रिपेंटेंट नहीं है, बल्कि वो दोबारा उसी वारदात की धमकी दे रहा है। और उसके बाद जनाब वाला कहते हैं कि ये एजेंसियों के, सबसे पहले ये एजेंसियों के लोग थे। मैं जो एजेंसियों के लोग वहां पे थे जरा उनके नाम ले लेता हूं। 2 तो उनकी बहनें थी, पता करना पैदा कड़ी एजेंसी ने बस काम कर दी। एक उनका भांजा था जिसने वो वर्दी टांगी हुई थी छड़ी के ऊपर, महमूद रशीद साहब थे, चौधरी एजाज साहब थे, यास्मीन राशिद साहिबा थी, शहरयार अफरीदी साहब थे, उस्मान डार साहब थे। अगर ये एजेंसियों के लोग हैं तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। पहले अपने घर में ये फैसला कर लेंगे ये एजेंसियों के लोग हैं या नहीं। इन सब की जो है, मैं कोई फैब्रिकेशन नहीं कर रहा, इन सब की तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, बातें करते हुए, पुकारते हुए, ललकारते हुए इनकी आवाजें जो है मौजूद हैं। ये सब कुछ इक़्तिदार की हवस में हुआ। एक इंसान जो है वो इक़्तिदार की हवस में कहां तक जा सकता है ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। जनाब वाला इसी मुल्क के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसको फांसी दी गई। बहुत से लोग यहां पे जिनकी 70s की पैदाइश है या 60s की पैदाइश है, हो सकता है उनको इस चीज़ का इल्म ना हो। मुझे और वज़ीर आज़म साहब को पता होगा क्योंकि हमारी उम्र इतनी है। उन्होंने क्या किया, कोई रिएक्शन आया, कोई एंटी स्टेट रिएक्शन आया। पीपल्स पार्टी जो है एग्जिस्ट करती रही, सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती रही, उसके फॉलोअर्स भी रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम लेवा रहे, उसकी कुर्बानी को याद रखने वाले रहे। उसके बाद बीबी की शहादत है। उस वाक़े के बाद जो है राइटली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो है वो डिस्टर्बेंसेस होंगे, एक जज्बाती किस्म का रिएक्शन जरूर आएगा, लेकिन नहीं। पाकिस्तान की आइन की जो चारों उसके पैरामीटर्स हैं या जो उसके हदूद हैं, उसके अंदर रह के इलेक्शन लड़ा गया और पाकिस्तान खप्पे का ज़रदारी साहब ने नारा लगाया।
क़यामत गुजर गई, लेकिन उसका रिएक्शन जो है रियासत के खिलाफ ना आया। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, वजीर आज़म बने, आप वजीर आज़म बने, गिलानी साहब वजीर आज़म बने, 5 साल मुकम्मल किए, जमहूरी सफ़र जो है वो जारी रहा। मियां नवाज शरीफ की 3 दफा हुकूमत जो है बरतरफ की गई। बसीयत वजीर आज़म वो एक जाली JID के आगे पेश होता रहा, अदालतों में पेश तो होता रहा, जो अदालतें रिग्ड थी, इस पर्पस के लिए बनाई गई थी कि उसको सजा देनी है। उनके आगे 200 पेशियां उसने भुगती। उसने गिरफ्तारी से इनकार ना किया, उसने वारंट्स की तामील से इनकार ना किया, उसने हमारे अदालती निज़ाम के आगे, हमारे जो सो कॉल्ड उस वक़्त इंसाफ का जो सिस्टम था उसके आगे सर झुकाया कि ये स्टेट इंस्टीट्यूशन है, ये हमेशा हमेशा के लिए जो है दागदार हो जाएंगी, इनकी इज्जत जो है, एहतराम जो है तार तार हो जाएगा। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का हवाला दे रहा हूं इसलिए कि ताकि जो 9 मई के वाकयात हैं आप उनके साथ उसका मुआवजा कर सकें, पाकिस्तान के शहरी उसका मुआवजा कर सकें। इक़्तिदार मुस्लिम लीग के पास आता रहा, जाता रहा, पीपल्स पार्टी के पास आता रहा, जाता रहा, बेइंसाफियां होती रहीं, बर्दाश्त करते रहे, सियासी वर्कर थे हम, आज भी हैं और आज भी ये पार्टियां जिंदा हैं। हम गिरफ्तार हुए, असी तो नहीं गड्डी तो थले लाके दौड़ ला ली, अपने आप में खाम खा साथ चढ़ा लिया। और ये लोग जो मफरूर हैं, जो छुपे हुए हैं, एक मतलब बंदा बता दें आप जो है पीपल्स पार्टी का वर्कर या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर के आजमाइश का वक्त आया हो तो उसने गिरफ्तारी ना दी हो। सारे छुपे हुए हैं। अपने घर वालों पे, अपने घर की ख्वातीन के कमरों के अंदर जो है अपने टेलीफोन छोड़ गए हैं ताकि लोकेशन ये रहे। अगर वहां पे छापे पड़े हैं तो इसलिए पड़े हैं कि टेलीफोन, अपने असली टेलीफोन वहां पे छोड़ गए हुए थे, गायब है। सियासी वर्कर तो इस तरह नहीं होता, ये तो सुदागर होते हैं इस तरह के लोग। उनका सियासत से कोई सियासत की एक अपनी इज्जत होती है और अजमत होती है, और सियासी वर्कर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। हालात अच्छे हों बुरे हों वो उसको प्रोटेक्ट करता है, खुसूसन बुरे हालात में प्रोटेक्ट करता है। शहबाज शरीफ वापस आया मई 2004 में, उसको पता था मैंने गिरफ्तार होना है, फौजी हुकूमत है, लेकिन वो वतन वापसी का अटेम्प्ट किया, उसने एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। फिर 2007 में नवाज शरीफ ने अटेम्प्ट किया कि उसको पता था मैंने गिरफ्तार होना है, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया, उसको फिर वापस डिपोर्ट कर दिया गया सऊदी अरेबिया। कमिटमेंट तो ये होती है। जनाबे वाला, एक कमिटमेंट ये नहीं होती कि दौड़ लगा जाओ और सारा घेरा डलवा लो, इस जमान पाक में कोई शख्स नहीं पर नहीं मार सकता, और बलवे करवाने। वहां पे एक DIG है, अल्लाह उसको सेहत दे, उसकी आंख जाया हो रही है, सियालकोट का है, चुविंडे का, उसकी आंख जाया हो रही है। इन्होंने क्या क्या सलूक नहीं किया हमारी लॉ एनफोर्समेंट जो हमारी एजेंसीज हैं उनके साथ। इज्जत वाले वकार वाले लोग जो है सरेंडर करते हैं कानून के आगे, गिरफ्तारी से डरते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए इज्जत और वकार जो है ये 2 इंग्रेडिएंट होने बहुत जरूरी हैं जो नहीं है इनमें। जनाब स्पीकर, मेरी इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो पिछले 1 साल से ये साथ वाली बिल्डिंग वाले कानून और कायदे और इस पार्लियामेंट के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मेरी उनसे भी इस्तदा है कि 9 मई के वाकयात जो है अपने सामने रखें। आपके वतन के साथ भी हुआ है, ये मेरा सिर्फ वतन नहीं है, सिर्फ स्पीकर साहब आपका नहीं है या शहबाज शरीफ का नहीं है, ये उनका भी वतन है।
ये जो 15-16 हज़ार यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अपनी जाती ग्रोही लड़ाइयों में या अपनी जाती मफादात में ये बात भूल ना जाएं कि ये उनके वतन पे भी अटैक था। ये इंस्टॉलेशन जो हैं उनकी भी हैं, जितनी मेरी हैं उनकी भी हैं। ये फौजी तनसीबात का हिफाजत जो है कम से कम उनका भी ये फर्ज बनता है। पाकिस्तान के दुश्मनों के हलीफ ना बने, पाकिस्तान के हलीफ बने। मेरी उनसे इस्तदा है कि जिस शख्स की वो हमायत कर रहे हैं, ये जिस शख्स की वो हमायत कर रहे हैं, वो किसी का वफादार नहीं है, सिर्फ अपनी जात का वफादार है। उसको कैद के दौरान जो है कोई याद नहीं आया। आप पूछ लीजिएगा 2 दिन जो 3 दिन जो कैद रहा है, को अंदर क्या याद करता रहा है। और अब जब सारे हरबे नाकाम हो गए हैं, तो एब्सोल्युटली नॉट बैरूनी साजिश, वो साइफर उससे जो है अब आउटर्न लिया है। जनाब तरले मिन्नतें करनी है तो किसी शख्स की करें, किसी रुतबे वाले की करें, जिसकी कोई औकात हो उसकी करें। मैं कोई औकात के खुदा न खास्ता कोई गलत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस है, उसके को 500-600 मेंबर हैं, उसके एक रुकन को टेलीफोन करके उसके तरले कर रहे हैं कि मेरी मदद करो। मिन्नतें कर रहा है कि मुझे बचाओ, और कल तक कह रहा था कि उन्होंने साजिश की है, बैरूनी साजिश हुई है मेरे खिलाफ। और डोनाल्ड लू भी तो अमेरिकन था, वो कौन सा लाहौर लोहारी के रहने वाला था, वो भी तो अमेरिकन था। मेरा ख्याल है वो पावर के लिहाज से या उसके रुतबे के लिहाज से हो सकता है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और पैगाम रसानी हो रही है, अमेरिका के साथ पैगाम रसानी हो रही है। वहां पे लोग जो हैं, आपको पता है कि अमेरिका के सिस्टम के अंदर जो है लॉबिस्ट जो है 10, 15, 20 हज़ार डॉलर खर्च करके जो है कंट्रीब्यूशन देके, उनके कानून में ये चीज शामिल है। वहां पे ये चीज मायूब नहीं समझी जाती। हमारे यहां पे सियासतदान जो है इतनी रकम पकड़ ले तो उसके पीछे जो है पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो जाए। उनसे ये बातें करवा रहे हैं कि यहां पे जो है कोई स्पेशल कोर्ट्स बन रही हैं, यहां पे कोई स्पेशल कानून बन रहे हैं, नई लेजिस्लेशन हो रही है। जनाब वाला, आपकी वसातत से मैं ये बात करना चाहता हूं कि कोई नई लेजिस्लेशन नहीं हो रही, कोई नई लेजिस्लेशन नहीं हो रही। ये सिस्टम जो है, जिस तरह मैंने रेजोल्यूशन में पढ़ा है, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, आर्मी एक्ट 1952, 1952 और पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में ये चीजें जो है प्रोवाइडेड फॉर है। ये मुकदमात इन कानून के तहत चल जो ऑलरेडी हमारी स्टैट्यूट बुक्स में मौजूद हैं, और वो ये कोर्ट्स ऑलरेडी फंक्शन कर रही हैं। इन कोर्ट्स ने ऑलरेडी सजाएं सुनाती हैं, ये पिछले साल भी सुनाई। मेरे पास लिस्ट मौजूद है, 6 फांसियां हुई जिसमें 5 सिविलियन थे, 1 फौजी था। वही सिविलियन इन्वॉल्व होते हैं जो किसी फौजी मामले के अंदर जो है जिनका कोई ताल्लुक वास्ता जो है निकलता हो। अब ये प्रोपेगेंडा करके कि मुझे इमरान खान कहता है कि मुझे ये विक्टिम बनाने के लिए, मेरी आवाज दबाने के लिए नई लेजिस्लेशन कर रहे हैं, नए स्पेशल कोर्ट्स बना रहे हैं। मैंने आज CNN पे उसका इंटरव्यू सुना। उसको जिस वक्त ये उनसे ये बात कर रहा था, मदद की अपील कर रहा था और अपने उसके मुतल्लिक मुल्क का रोना रो रहा था, बदनाम कर रहा था, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने
अमेरिका के आगे अपने शेयरी बेचे थे और अमेरिका ने खरीदे थे, क्या वो ट्रांजैक्शन जो थी लॉफुल थी? ना पाकिस्तान के लिए लॉफुल थी और ना अमेरिका के लिए लॉफुल थी। और जो रेंडिशन होती रही, जो लोग अगवा होके जो है ग्वांटानामो बे ले जाए गए, 20-20 साल 22-22 साल जो वहां पे कैद रहे, क्या वो लॉफुल थे? क्या वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता था? अब हम जो है कराची में एक जजीरा जो है उसको जो है बाउंड्री के बाहर कर दें कि जी ये पाकिस्तान का लॉ इस पर लागू नहीं होता, गो ये मलकियत पाकिस्तान की है और वहां पे जो मर्जी जो है अंधेर मचाते रहें, तो कानूनी नहीं होगा। सर ये रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है जब इन्वेंट की गोरों ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो लॉ बनाया था। और वो लॉज में 2-3 जगह उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी थी कि यहां पे ये रिट जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। द मैन लॉस्ट हिज जॉब, ही वाज कंडेम्ड बाय हिस्ट्री। अमेरिका का ये रिकॉर्ड जो है रेंडिशन का, और यहां से बंदे खरीद के, हमारा रिकॉर्ड तो गंदा है ही है, जिन्होंने बेचे। आज नहीं पाओ, किताब में इतराफ किया हुआ जनरल मुशर्रफ ने। उनसे ये मदद मांग रहा है जिनका ये रिकॉर्ड है। मैं ये स्टोरी इसलिए आपको सुनाई है, उनसे ये मदद मांग रहा है जिनका ये रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स में, जिनको फलस्तीन और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नजर नहीं आती। उनसे ये अपील कर रहा है, और अपील अपनी फौज के खिलाफ कर रहा है, अपने वतन के मुहाफिजों के खिलाफ कर रहा है। आज भी एज वी स्पीक शहादतें हुई हैं हमारे फौजियों की। कोई दिन नहीं जाता दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे फौजियों की, एफसी की, पुलिस की शहादतें ना हो। पेशावर में देख लें, कोई भी मुहिब्बे वतन शख्स जिसके साथ पाकिस्तान की वफादारी है, पाकिस्तान के साथ जिसका एक रिश्ता है, वो शोहदा के खिलाफ नहीं बोलेगा, उनकी तस्वीरों को डिफेस नहीं करेगा, उनकी यादगारों को मिसमार नहीं करेगा, उनकी यादगारों को आग नहीं लगाएगा, उनके दफातर को आग नहीं लगाएगा। ये एजेंडा भारत का है, हमारे अजली दुश्मन का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।